हेलो एवरीवन, क्या आप केक बनाना चाहते हैं और अच्छा नहीं बनता है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सुपर डिलीशियस केक बनाने का तरीका। इसमें मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी, जिसमें केक की डेकोरेशन भी शामिल होगी, नोज़ल कैसे बनाते हैं, व्हिप्ड क्रीम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम मेज़रमेंट के लिए मैंने ये कटोरी ली है जो आम प्रयोग में आती है, ना छोटी ना बड़ी, और ये चम्मच जो अब हम खाने में आम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी से 2 चम्मच ज़्यादा चीनी। और इसमें हम कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे 3 चम्मच। आपको कॉफ़ी पाउडर नहीं लेना, कोकोआ पाउडर लेना है, ये चॉकलेट पाउडर भी नहीं लेना। इन सबको हम छान कर मिक्स कर लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी दही और आधा कटोरी दूध। इसके बाद 1/3 कटोरी रिफाइंड ऑयल, तेल नहीं लेना आपको, सरसों का। इन्हें चम्मच से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हैंड ब्लेंडर की सहायता से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे, और बीट नहीं करना। अगर हैंड ब्लेंडर या मिक्सी नहीं है तो इसकी सहायता से 5 मिनट बीट करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कड़छी से हम 10 मिनट के लिए इसे एक ही डायरेक्शन में चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम इसे 15 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए, और एक ग्लास कंटेनर को ग्रीस करके उसमें ये बैटर पोर कर देंगे। अगर बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अखरोट मिलाएंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चम्मच विनेगर डालेंगे। अगर विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नींबू डाल दीजिए थोड़ा सा, या इनो डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसे अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स करके माइक्रोवेव में 6.5 मिनट के लिए रख दीजिए। आप अपने माइक्रोवेव की कैपेसिटी के हिसाब से समय कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे माइक्रोवेव में 6.5 मिनट लगते हैं, ये मैं पहले एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। आपकी कटोरी भी छोटी बड़ी हो सकती है। तो अब इसे 6.5 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है या नहीं। पहले तो हमेशा इतने समय में ही हो जाता है। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे। और ये सॉफ्ट स्पॉन्जी तो लग ही रहा है। अब हम इसे चाकू से चेक करेंगे। तो चाकू हमारा, नाइफ हमारा क्लियर बाहर आ चुका है। इसका मतलब है हमारा केक तैयार है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी कढ़ाई में, कुकर में, पतीले में नमक डालकर गरम कीजिए। अगर नमक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख दीजिए और कोई स्टैंड रख दीजिए। इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करके स्टैंड रख दीजिए और उसमें किसी बर्तन को ग्रीस करके उसमें ये बैटर डालकर रख दीजिए। आपका 35 मिनट में केक तैयार हो जाएगा। ये मैंने पहले बनाया था, उसकी क्लिपिंग है। तो अब हमारा ये केक कम्प्लीटली कूल हो चुका है। बहुत देर हो गई है मुझे बनाए को, मुझे काम था, मैं बाहर जा गई थी। और अब इसे हम बाहर निकालेंगे। आपको एक केक बना के थोड़ी देर फ्रीज में रख दीजिए। तो अब इसे बाहर निकालेंगे बड़ी धीरे धीरे से, ऐसे चाकू से अलग करते हुए, और इसे किसी प्लेट में डालकर उल्टा करके बाहर निकालेंगे। अब मेरा जो पॉट है, ये जिस बर्तन में मैंने रखा था, नीचे से टाइट और ऊपर से लूज़ है, तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इसके लिए भी हमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आपका बर्तन ऊपर नीचे एक जैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 लेयर में कट करके उसे डेकोरेट कीजिए। देखिए कितनी गंदी शेप है, जैसे दादी माँ की वो चटनी कूटने वाली दोरी थी ना, वैसे। अगर हम इसे ऐसे ही कर देते हैं तो जैसे लगेगा खरबूजे को मेकअप कर रखा है। तो इसके लिए हम इसे काटेंगे। पहले फर्स्ट लेयर काटेंगे और उसके बाद सेकंड लेयर इसकी काटेंगे। ऊंचा भी है केक तो इसकी लेयर्स तो हमें काटनी पड़ेंगी। सेकंड लेयर काटने के बाद जो हमारी इसकी थर्ड लेयर होगी उसको हम कटोरी की सहायता से शेप दे देंगे, जितना बचा उस हिसाब से। और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और उसको हम स्टेप वाला सीढ़ीदार जो है केक तैयार कर लेंगे। और इसको भी हम 2 लेयर्स को इक्वल कर लेंगे। ये जो क्रम्स बचे हैं इन्हें वेस्ट नहीं करना, इन्हें हम खा सकते हैं। केक तो ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में, अगर किसी ओकेज़न के लिए नहीं है तो। अब हम इसको जो है हम डेकोरेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, इसे 4 चम्मच ग्रेट करूँगी और इसके अंदर हम 1-1.5 चम्मच बटर मिलाऊंगी। मैंने ये घर का बटर मिलाया है, आप हो सके तो बाज़ार का ही लेना अगर आप बटर फ्लो चाहते हो तो, क्योंकि अगर घर के बटर में थोड़े से पार्टिकल आते हैं अगर हम किसी पाइपिंग बैग में डाल के इसे यूज़ करते हैं। तो इसे हम 30 सेकंड्स के लिए मेल्ट करेंगे। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो किसी डबल बॉयलर में गर्म पानी करके उसकी स्टीम से आप मेल्ट कर लीजिए।
तो ये मेल्ट हो चुका है। अगर आपके पास ये डार्क कंपाउंड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कोई सिंपल चॉकलेट लीजिए 10 या 20 रुपए की, उसे मेल्ट कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा बटर मिला लीजिए। तो उससे भी आपका अच्छा, कोई भी आपको इससे नाम लिखना है ऊपर या डेकोरेशन करनी है केक के ऊपर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस केक के लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो उसके लिए आधा कटोरी पानी बॉयल करके 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए और इसे ठंडा करके केक पे अप्लाई करें। अगर आपका केक हार्ड है, तो मेरा केक हार्ड नहीं बना है, सॉफ्ट स्पंजी बना है, तो मैं इस पर नहीं लगाऊंगी। अब हम इसे डेकोरेशन करते हैं। तो इस पर हम व्हिप्ड क्रीम अप्लाई करेंगे। व्हिप्ड क्रीम आप कभी भी घर मत बनाइएगा मक्खन से, मलाई से, तो वो एक मीठा सा मक्खन तैयार हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। तो अब ये व्हिप्ड क्रीम मैंने मार्केट से मंगवाई है। बीट की हुई व्हिप्ड क्रीम देते हैं, किसी भी बेकर से आप ले सकते हैं। पाइपिंग बैग में डाल कर देते हैं और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थी तो मैंने ज़्यादा ली है। ये आपके हिसाब से, लोकल स्टोर के हिसाब से आप देख लीजिए कितने की मिलेगी। यहाँ पे मेरे यहाँ 40 रुपीज़ की 100 ग्राम्स मिली है। तो इसे हम इसी तरह फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर पे भी व्हिप्ड क्रीम अप्लाई करेंगे और थर्ड लेयर उसके बाद रखेंगे। आप मोटी मोटी लगाइएगा, अगर आप ज़्यादा खाते हैं व्हिप्ड क्रीम तो मोटी लेयर उसकी लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से साइड्स में भी अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने देसी जुगाड़ कर लिया है। जो केक बनाने वाला स्टैंड होता है वो तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने देखिए इसके नीचे स्पाइस स्टैंड है, उसके ऊपर रख के इसे हिला लिया। तो अब ग्लास वाली ख़त्म हो गई। अब जो पाइपिंग बैग में बेकर ने दी थी अब उसे अप्लाई करूँगी मैं। आप चाहें तो इससे डिज़ाइन बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। हमारा मेन मकसद तो है इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम अप्लाई करना। पहले इसे हम अप्लाई करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसे स्मूथ करेंगे इसके सरफेस को, और जो इसके पार्टिकल्स रह जाएंगे, पैचेस रह जाएंगे, उन्हें हम बाद में भर लेंगे। फ्रेंड्स, केक बनाना या ये जो यूट्यूब मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं ये शौकिया बनाती हूँ। 8-10 बार बनाने के बाद कोई चीज़ अच्छी बनती है तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ, तो कभी कभी कैप्चर कर लेती हूँ। बस मैं ये शौकिया करती हूँ ये काम, मुझे कोई लाइक्स या सब्सक्राइबर का कोई ऐसा विशेष चाव नहीं है। तो ये मैंने जो गनाश बनाई थी चॉकलेट, उससे हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इससे नाम भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने मक्खन घर का डाला था तो इतना स्मूथ बटर फ्लो इसमें नहीं आ रहा है, तो आप बाज़ार का मक्खन ही डालिए। तो इससे डेकोरेशन ये करने के बाद अब मैं फ्लावर बनाऊंगी। इससे एक नोज़ल बनाई थी मैंने जो डिस्पोजेबल ग्लास से, उसके अंदर मैंने व्हिप्ड क्रीम भर ली है और फ्लावर्स। ये देखिए मैंने डिस्पोजेबल ग्लास जो है उससे नोज़ल तैयार की थी कट करके ज़िग ज़ैग में, और इसके आगे लगा के अब ये जो फ्लावर्स बनाए हैं इनके ऊपर मैं चेरी लगा रही हूँ। रेड ग्रीन चेरी, आपको जो भी मिले कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर चेरीज से डेकोरेट कर लिया है, ये सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर आप चोको चिप्स या ग्रेट की हुई चॉकलेट रखिए और इसे व्हिप्ड क्रीम अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ही आप ये तैयार करेंगे ऊपर की डेकोरेशन। तो ये हमारा ज़िग ज़ैग में ऊपर मैंने कर दिया है। यकीन मानिए, बिलीव मी, जब इसे कट किया गया नोबडी बिलीव्ड दैट इट इज़ मेड एट होम। इट वाज सो सुपर डिलीशियस केक। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये केक कैसा लगा आपको। ये सफाई से भी बना है घर में केक, और अच्छा भी बना है, और घर में सस्ता भी तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।